श्री वृंदावन दिव्य है। जब तक दृष्टि में दिव्यता न आए, जब तक बुद्धि दिव्य का विचार करना न शुरू कर दे, तब तक हम श्री वृंदावन में रहते हैं। तो क्या हुआ, श्री वृंदावन को हम समझ नहीं सकते। कैसे? जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन परस्पर ममेरा फुफेरा भाई थे ना, समवयस्क, एक ही उम्र के, संग संग खेलना खाना रहना, सख्य भाव दोनों में एक दूसरे के प्रति। अर्जुन सदा उनको सखा ही मानते रहे, सखा ही बोलते रहे, सखा ही कहते रहे, सखावत व्यवहार करते रहे। कब तक? जब तक दृष्टि में दिव्यता न आ गई। दृष्टि में दिव्यता आई, ठाकुर जी के दिव्य वचनों को सुनकर के बुद्धि दिव्य हो गई, विचार दिव्य होने लगा जब, तब जाकर के देखते हैं अरे मुझे क्षमा कर। फिर तो बड़ी ग्लानि होती है जब विराट रूप दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी ने गीता उपदेश के बाद दसम अध्याय में जब विराट रूप विभूति, अपनी विभूति का दर्शन कराया है, उसके बाद तो कांपने लगे, वो क्षमा मांगने लगे कि अब आप जल्दी आप अपने इस विभूति को अब आप संवरण करिए, इस स्वरूप को आप संवरण करिए, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखें चकाचौंध हो रही है, अब आप अपने इस रूप को समेटें। ठाकुर जी हंस रहे हैं। इनकी दशा देख करके फिर जब अपने उस विराट रूप को संवरण किया, तब अर्जुन उनके चरणों में पड़ करके क्षमा मांगते हैं और कहते हैं हे केशव, मुझसे बड़ी भूल हो गई, न जाने अज्ञानता के कारण मैंने आपको क्या क्या कहा, मैं आपको अपना सखा कहा, सखावत व्यवहार किया, बताइए मुझसे बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करेंगे? हाँ, मैं आपको अपने समान मानता था, अपना सखा मानता था, मुझसे भूल हो गई, मैं पहचाना नहीं आपको। कब यह उनका महत्व पता चला? जब दृष्टि दिव्य हुई, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई उन्हें, तब जाकर पता चला। नहीं तो नित्य ही तो साथ में ही रहते थे, साथ में रहने से थोड़े हो जाता है। वृंदावन रहने से नहीं हो जाएगा, वृंदावन के प्रति दिव्य भाव धारण करना पड़ेगा, दृष्टि को दिव्य बनानी पड़ेगी, और उसी भाव को, उसी दृष्टि को, उसी बुद्धि विचार को अंतर में धारण करने के लिए यह महिमामृत है श्रवण करना। इसीलिए इसको श्रवण किया जाता है, इसलिए करना चाहिए। हर वृंदावन वासी, हर वृंदावन रस उपासी को वृंदावन की महिमा सुननी ही चाहिए। और कुछ कथा श्रवण करें न करें, यदि नित्य वृंदावन महिमा श्रवण करते हैं, श्रद्धापूर्वक वृंदावन की महिमा हृदयंगम हो जाए, अपने आप समस्त कथाएं उजागर हो जाएंगी उनके हृदय में। वृंदावन ही तो कथा के मूल हैं, लीला के मूल हैं, लीला उजागर हो जाएगी, कथा तो अपने आप नजरों के सामने घटित होती दिखेंगी। वृंदावन महिमा अवश्य ही समस्त उपासकों के लिए, समस्त वासियों के लिए परम आवश्यक है श्रवण करना। जैसे कोई भी अनुष्ठान करते हैं ना, जो भी देवता की पूजा करते हैं, सत्यनारायण आदि की पूजा करते हैं, तो पूजा कब पूरी मानी जाती है? जब संपूर्ण अर्चन आदि के बाद कथा संपन्न हो जाती है। सत्यनारायण की कथा करते हैं ना पंडित जन, जब सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी हो जाती है, तब वह अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। कथा न हो जब तक, तब तक अर्चन होने से भी वह अधूरा ही रहता है अनुष्ठान, क्योंकि उसकी महिमा कथा के द्वारा ही पता चलती है, और महिमा पता होने के बाद ही श्रद्धा बनती है उस विषय के प्रति, उस अनुष्ठान के प्रति।
जब तक श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए तब तक हम कुछ भी कर लेना, कर्म कैसा भी कर्म करे, सत्कर्म अनुष्ठान भजन पूजन आदि, जब तक उसमें श्रद्धा उत्पन्न न हो तब तक हम उसका लाभ नहीं ले सकते। श्रद्धावान स लभते ज्ञानम, श्रद्धा न हो तो हम उससे लाभ ले नहीं सकते। इसलिए श्री वृंदावन वास कर रहे हैं, श्री वृंदावन की उपासना कर रहे हैं, किंतु श्री वृंदावन की दिव्यता, श्री वृंदावन की चिन्मयता, श्री वृंदावन की ये मधुरता, मनोरमता, इसको जब तक हम महिमा श्रवण न करें, महिमा हृदयंगम न हो, तब तक हम नहीं समझ सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रथम आवश्यक है श्री वृंदावन की महिमा को हम नित्य श्रवण करें, नित्य मनन करें, स्मरण करें, हृदय में धारण करें। अपने आप सब कुछ चिन्मय दिखने लग जाएगा, एक दिन अपने आप व्यवहार बदल जाएगा श्री वृंदावन की कृपा से, श्री वृंदावन महिमा के प्रभाव से। इसलिए आचार्य चरण अपने अनुभवों को, जो अत्यंत गोपनीय है, स्वयं उन्होंने अनुभव किया है, चिंतन करके, साधन करके, भजन करके, जो श्री वृंदावन का उन्होंने अनुभव किया है, उसको आप प्रकाशित किए, यहाँ सार्वजनिक किए, हम लोगों के ऊपर कृपा करके, हम लोगों के ऊपर वृंदावन वासियों, वृंदावन रस उपासकों के ऊपर कृपा करते हुए श्री वृंदावन के प्रति लोभ बढ़ाने के लिए, श्री वृंदावन के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए, श्री वृंदावन के प्रति समर्पण बनाने के लिए आपने अपने इस अनुभव को सार्वजनिक किया, प्रकाशित किया।